नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 31 दिसंबर 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, DRDO द्वारा हीट अभ्यास किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही जवाब है चांदीपुर। चांदीपुर मिसाइल परीक्षण रेंज है, आप लोग सभी इससे वाकिफ़ हैं। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीट अभ्यास DRDO के द्वारा आयोजित किया गया है और DRDO के प्रमुख जो हैं अभी जे सतीश रेड्डी, और इसका आदर्श वाक्य जो है बलस्य मूलनम विज्ञानम है। हीट अभ्यास जो है वो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो भी हवाई जहाज या बहुत ज़्यादा तेज गति से जो गुजरते हैं उसको किस तरीके से टारगेट बनाया जाए, ये अभ्यास यहाँ पे आयोजित किया गया है। और निश्चित तौर पर भविष्य में इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां भारत अर्जित करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। हीट अभ्यास चांदीपुर रेंज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात राज्य गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। गुजरात में सुशासन के मामले में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, ठीक है। और इसी दिन सुशासन दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, J-10C क्या है? मिसाइल, परमाणु बम, लड़ाकू विमान या पनडुब्बी? इसका सही जवाब है यह एक लड़ाकू विमान है। यह लड़ाकू विमान चीन द्वारा निर्मित है। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसे हाल ही में पाकिस्तान ने 1.2 से 3 बिलियन डॉलर में खरीदा है, ठीक है। और पाकिस्तान ने यह बोलकर इसे खरीदा है, संसद में उन्होंने अपने बोला है, और इसके अलावा मीडिया में उन्होंने ये बोला है कि जो राफेल है उससे मुकाबला करने के लिए J-10C जो लड़ाकू विमान है वो हमने परचेस किया है। किससे? चाइना से। और चीन पहली बार किसी देश को यह विमान बेच रहा है। और एक्चुअल में इसको खरीदने के लिए कोई राजी ही नहीं होता था, और किसी तरीके से उन लोगों ने पाकिस्तान को एग्री कर लिया कि वो इस विमान को खरीद लें। तो 25 J-10C विमान जो हैं वो पाकिस्तान चीन से खरीद रहा है, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है इस प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी सेतु का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है कटक में। तो टी सेतु का निर्माण कटक में किया गया है। कटक कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब ये टी सेतु का निर्माण से आशय क्या है? तो टी आकार का सेतु बनाया गया है ना, यानी पुल बनाया गया है टी आकार का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? टी सेतु पड़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है दिल्ली में। देश का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। और ये देश में पहली बार है कि शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय बनाने की पहल की गई है। ये अरविंद केजरीवाल सरकार की अभिनव पहल है। उन्होंने शिक्षा और शिक्षकों पर विशेष महत्व दिया है, और शिक्षा का बैकबोन उन्होंने टीचर्स को माना है। इसलिए बेहतर टीचर्स और टीचर्स के लिए बेहतर फैसिलिटी उपलब्ध हो पाए, इसके लिए शिक्षक विश्वविद्यालय, देश का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय दिल्ली में बनाया जाएगा। अनिल प्रकाश जोशी ने कौन सा अवार्ड जीता है? राजीव गांधी मेमोरियल अवार्ड, इंदिरा गांधी मेमोरियल अवार्ड, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड या महात्मा गांधी मेमोरियल अवार्ड? तो इसका सही जवाब है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, ठीक है। तो अनिल प्रकाश जोशी ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है। और साथ ही साथ 2021 में ये पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं, और ये इनका दूसरा अवार्ड हो गया इस साल का। तो ये अवार्ड इन्हें क्यों प्रदान किए जा रहे हैं? क्योंकि ये एक समाज सेवी हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है तीसरा स्थान है, ठीक है। तो भारत का यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में तीसरा स्थान है। यहाँ पे संस्थान हो गया है, इसको आपको कट कर लेना है। तो स्थान है भारत का तीसरा, ठीक है।
पहला स्थान किसका है यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में? तो अमेरिका का है, दूसरा चीन का है और तीसरा भारत का है। तो यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब ये है जो वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपेंसिव कंपनियां होती हैं, जिसकी वैल्यू करीब 1 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होती है। तो उस तरह की कंपनियों को यूनिकॉर्न कंपनियां कहा जाता है। अब धीरे धीरे भारत में इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका सही जवाब है पंजाब ने। तो हाल ही में पंजाब राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है। ठीक है, तो जगन्नाथ भगवान की यात्रा जो होगी वो राज्य उत्सव उड़ीसा में पहले से ही है, अब पंजाब राज्य में भी इसे क्या घोषित किया गया है? राज्य उत्सव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं? तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 44 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं दिसंबर 2021 की स्थिति में। तो इस आंकड़े को कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जब ये 15-20 करोड़ खाते खुलते थे तभी पूछा जा चुका है। अब तो 44 करोड़ से भी ज़्यादा खाते खुल चुके हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, अनुच्छेद 153 में जो इसका उल्लेख है राज्यपाल का, तो इसको भी आपको याद रखना है ना। और राज्यपाल जो होता है ये प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल या हो सकता है, किंतु कई बार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यपाल का राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ये 7वें संविधान संशोधन 1956 से जोड़ा गया है। ये जो रहता है ये सांकेतिक प्रमुख रहता है और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद को धारण करता है, लेकिन उसे हटाया कैसे जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस बात का कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। अब हम देखेंगे 17 से 23 दिसंबर 2021 के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 2021 में किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हरनाथ संधू, भारत ने। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को बनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ MM नरवणे को बनाया गया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कलकत्ता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। हाल ही में अवनी लेखरा को बेस्ट फीमेल डेब्यू का पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, हाल ही में 50वां विजय दिवस कब मनाया गया है? 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या 19 दिसंबर को? तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।